अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है आपको हमारी पहली वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने एडोब फोटोशॉप को इंस्टॉल किया। तो अब इससे के बाद हम एडोब फोटोशॉप के टूल्स के बारे में जानेंगे कि इसके टूल्स किस तरह काम करते हैं और इसको हम आसानी से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, और एक बार में जब समझ नहीं आई तो आप लोग दोबारा फिर देख लें तो इंशाल्लाह सब समझ आ जाएगा। एडोब फोटोशॉप इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है और मैं भी इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूँगा कि जितनी भी आसानी से हो सके मैं आप लोगों को समझा सकूँ। ठीक है, तो हमारी फीस और नहीं है सिखाने की, हमारे बस सिर्फ यही फीस है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और तो आइए देखते हैं, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ कि हम लोग एडोब फोटोशॉप पर कैसे काम करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के काम इस पर होते हैं। यूट्यूब के बैनर आप लोग थंबनेल बनाते हो और यूट्यूब के थंबनेल बनाते हो, फेसबुक और फोटो बनाते हो, बहुत ज़्यादा काम इस पर होता है। पासपोर्ट आप लोग किस तरह इस पर सेट करते हो, पीडीएफ करते हो, आईडी कार्ड कैसे सेट करते हो। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। जी दोस्तों, तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अब फोटोशॉप तो आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा। अब हम लोग इधर आएंगे। स्टार्ट मेनू में भी आप लोग फोटोशॉप स्टार्ट मेनू से सेलेक्ट कर सकते हैं और बाज़ लोग जब इंस्टॉल हो जाता है तो डेस्कटॉप पर भी वो अपनी फोटोशॉप की लोगो लेके लोगो डेस्कटॉप पर ले आते हैं, तो फिर डेस्कटॉप से डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमारा इधर स्टार्ट मेनू में एडोब फोटोशॉप का लोगो है, बस हमने उस पर क्लिक किया। ये देखो फोटोशॉप हमारे सामने खुल गया। अब ये जो साइट पर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये सारे एडोब फोटोशॉप के टूल्स हैं। ठीक है, इधर से फाइल है, एडिट है, इमेज है, लेयर है, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो, हेल्प। तो ये बहुत इजी है इस पर काम करना, लेकिन आप लोगों ने ज़रा इसको समझना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, आराम से इस वीडियो को देखने। अगर आप लोग वीडियो को थोड़ी भी स्किप करोगे तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी इसकी। ये ऊपर ये जो माउस का कर्सर जैसा निशान होता है इसको मूव टूल बोलते हैं। जैसे हम इधर कर्सर इधर से थोड़ा सा रख दें, इधर आपको लिख के नज़र आता है मूव टूल्स। इसके साथ जो लगा हुआ है रेक्टेंगुलर टूल्स। ठीक है जी, तो अभी दूसरे जो ये पिन का निशान है और इसके नीचे जो थोड़ा सा नुक्ता नज़र आ रहा है आप लोगों ने, ये इसका मतलब ये है कि इसके अंदर और भी टूल्स मौजूद हैं। ठीक है, इसके अंदर और भी टूल मौजूद हैं। जिस तरह हमने इस पर क्लिक किया, ये देखो ये इसके अंदर आ गए, इसके अंदर भी ये आ गया। ठीक है, तो ये अब ये माउस वाला कर्सर वाला जो टूल है हमारे किस काम आता है। इधर जब हम किसी तस्वीर वगैरह को फोटोशॉप में ओपन करते हैं तो हमारा तो एक ये तरीका होता है कि हम इधर डिस्प्ले पर डबल क्लिक करेंगे, जिस तरह हमने क्लिक किया। ठीक है, अभी देख लिया तो ये आ गया माई कंप्यूटर डेस्कटॉप। हम इधर ईमेल भी चलते हैं और इधर ये तस्वीर हमने सेलेक्ट किया। आप लोगों को तो समझ आ रही है ना, ये तस्वीर हमने सेलेक्ट कर दिया। दूसरा हम इस तस्वीर को किस तरह इधर डिस्प्ले पर लेके आएंगे एडोब फोटोशॉप के अंदर, तो उसके लिए हमने क्या काम करना है। उसके लिए हमने इधर फाइल पर आना है, फाइल पर आना है और इधर से ओपन दबाना है। फिर इधर देखो, इधर से डबल क्लिक करना है या ओपन करना है आप लोगों ने, तो तस्वीर इधर सामने आ जाएगी। सामने आ गई तस्वीर इस तरह। फिर आप लोगों ने इस तस्वीर के साथ क्या करना है। अगर आप लोगों को कोई बताए कि भाई मुझे पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर बना दो, तो आप लोग कैसे बनाएंगे। तो ये क्रॉप निशान है इधर, ये क्या है, क्रॉप है। इस पर थोड़ा सा माउस रख के अभी आपको नज़र आ जाएगी। ये देखो क्रॉप टूल, इसकी शॉर्टकट सी है। अगर आप डायरेक्ट कीबोर्ड से सी दबाते हो तो ये डायरेक्ट इधर ये
लग गया, ठीक है। और ऊपर वो जो माउस का सवाल निशान है, अगर वी दबाते हो तो वो देखो वो भी लग गया। तो हम सी दबाते हैं तो ये क्रॉप का निशान इधर आ गया है, ठीक है जी। तो अभी हम इसको क्रॉप करते हैं इस तरह पासपोर्ट साइज़ की, लेकिन हमने उधर साइज़ नहीं दिया, अभी साइज़ देंगे ऊपर। इधर से हम लोगों ने साइज़ देना है। पासपोर्ट साइज़ आप लोगों को अगर ज़ुबानी याद हो तो ठीक है, अपने साथ फिर लिख लेना पेन कापी के साथ कि पासपोर्ट के। अगर आप लोग अपनी सील पे लगाना चाहते हैं, बाहर किसी को भेजना चाहते हैं तो उसकी 1.25 और इस साइड पर हम करेंगे 1.50। ये हो गया इस तरह, ठीक है। अभी इसको देखो, ये जो लाइन आप लोगों को नज़र आ रही है जो सिलेक्शन एरिया है, इसके अंदर जो एरिया है वो हमारी सेलेक्ट हो गई, वही हमारी काम की आएगी। बाहर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये एरिया, तो ये हमारी साइज से बाहर है, ये नहीं आएगी। जब हम इधर माउस की राइट को क्लिक करेंगे तो इधर क्रॉप निशान आपको नज़र आएगा, ठीक है। हमने अगर क्रॉप किया तो ये पालतू जगह से ख़त्म हो जाएगी और जो सिलेक्शन एरिया है हमारा वो आपको फिर वो हमारे काम आएगी। ये देख लिया। अभी अगर हमसे कोई गलती हो गई है या हम कहते हैं कि हम थोड़ा नीचे क्रॉप करते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, कंट्रोल जेड पर क्लिक करना होगा। तो हम देखे ये हो गया हमारा कंट्रोल जेड, तो ये वापस आ गया, ठीक है। इस तरह से फिर अगर हम क्रॉप करना चाहते हैं कि हम भाई थोड़ा सा नीचे, ऊपर जगह ज़्यादा है, थोड़ा नीचे क्रॉप करना है, तो इस तरह हम एरोस के साथ भी नीचे आ सकते हैं। और ये जो 4 एरोस होते हैं कीबोर्ड में, तो उसके ज़रिए से हम नीचे आ सकते हैं और माउस से भी उसे ऊपर और नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम माउस से क्रॉप करते हैं इस तरह तो भी ठीक है, अगर नहीं करते तो एंटर, सिंपल एंटर दबाएं तो भी ये ठीक है। ये हो गया क्रॉप। अभी हमने इसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है। अगर हम इसको अब जूम करते हैं अपनी तरफ से तो किस तरह करेंगे, तो आप लोग कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे और प्लस का निशान दबाएंगे इस तरह, तो ये जूम होगा। और माइनस का दबाओगे निशान तो ये माइनस और जूम आउट होगा, ठीक है जी। तो ये जूम इन हो गया, ये जूम आउट हो गया। ये भी आपको इतना तो क्लियर है ना, अभी आपको समझ आ रही है। कंट्रोल के साथ हमने प्लस और माइनस दबाया, प्लस जूम इन के लिए है और जूम आउट के लिए है कंट्रोल माइनस, ठीक है। अभी अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो किस तरह सेव करेंगे, तो हम इधर आएंगे फाइल में। ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तस्वीर बन गया तो हम फाइल में आएंगे, इधर सेव एज का बटन भी दबा सकते हैं और सेव का बटन भी दबा सकते हैं, ठीक है। अगर हमने सेव का बटन दबा दिया तो ये वो जो पहले वाला तस्वीर था तो उसके ऊपर ही सेव हो गया, ठीक है। अगर हम सेव एज पर इधर क्लिक करेंगे तो इधर हम डेस्कटॉप पर भी इसको सेव कर सकते हैं और पीसी पर भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। और जो फोल्डर हम इसको फिर सामने देंगे तो वो उसी फोल्डर पर सेव हो जाएगा। अभी हम इसको नाम भी इधर से हम लोग नाम भी दे सकते हैं। इसको कौन सा नाम देना है, अभी हम देखता है पिक्चर, PIC पिक्चर हमने नाम दे दिया इसका। डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और इधर से सेव किया, लेकिन सेव के भी इधर ऑप्शन होते हैं। अगर आपको कोई चाहे भाई मुझे PDF में चाहिए ये फाइल, तो आप इधर से क्लिक करेंगे नीचे, ये जो ऊपर से अपने पिक्चर फाइल नेम तो सेलेक्ट किया आप लोगों ने, पिक्चर लिख दिया। नीचे क्या है, फॉर्मेट है, फॉर्मेट पर आप लोगों ने क्लिक किया तो ये इस तरह की एक विंडो आप लोगों के सामने खुल गई है, ठीक है। जब इस तरह की विंडो आप लोगों के सामने खुल गई है तो आप लोगों ने इधर PDF सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर इधर से आप लोगों ने JPG सेलेक्ट करना है। तो आप लोगों को JPG में चाहिए तो JPG इधर से सेलेक्ट करेंगे और डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, फिर इधर से सेव और फिर OK का बटन दबाना है आप लोगों ने, ठीक है जी। इस तरह ये काम कर। तो अभी तक के लिए बस इतना ही और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।